अगर आपको जेन्युइनली चाहिए कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ देयर समथिंग बिग रिक्वायर्ड, इफ यू ऑन द यंगर साइड जहाँ आपकी शादी नहीं हुई, आप पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आई, इससे लेके आपको सुबह के ऑफिस वापस जब जाने का टाइम हो जाता है, वो ड्रीम फुलफिल यही टाइम में होगा। वो आके बोल देगा कि आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी। उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो, यू ऑलरेडी वर्कड योर एस ऑफ, तो इसके बाद आपके पास The word that we've always heard is 9 to 5, कि आपका 9 to 5 कर लो and have a safe life. But the thing that people have started understanding now is that it never used to be 9 to 5. 9 to 5 was just के वो नेम से, कि अगर US में रह रहे हो या कोई अब्रॉड कंट्री है तो बात अलग हो गई, लेकिन इंडिया में 9 to 5 होता ही नहीं, क्योंकि घर आते आते लोगों को 7-8 मिनिमम बचते हैं। कुछ लोग 10-11 बजे भी आते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि 9 to 5 से कुछ होने नहीं वाला अगर आपके लाइफ को चेंज चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ देयर समथिंग बिग रिक्वायर्ड, इफ यू थिंक देयर इज अ पर्पस दैट यू हैव इन लाइफ, you wish to change it, so the first thing you have to do is understand that your 9 to 5 will never determine your life. In fact, your 5 to 9 will. आप जब घर पे आते हो 5 to 9 में सिर्फ एज अ टर्म यूज कर रहे हो। टेक्निकली वी ऑल नो कि सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है, उसके लिए आप 7-8 बजे उठ जाओगे। अगर आप 7-8 बजे आओगे रात को, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि आप जब घर पे आओगे, बी इट 8, 9, 10 जितने बजे भी से लेके आपको सुबह के ऑफिस वापस जब जाने का टाइम हो जाता है, वो टाइम में आप क्या करते हैं आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए, या आपका जो पैशन है, या आपको एक जो बिजनेस बनाना था, या देयर समथिंग एल्स यू वांटेड टू डू, वो बनाने के लिए टाइम लगेगा। वो ड्रीम फुलफिल यही टाइम में होगा। आप पूरा लाइफ अगर आप क्रिप करते रहोगे कि 9 to 5 मुझे नहीं अच्छा लगा, या 9 to whatever, 9 to 5 जस्ट अ फ्रेज, सो लेट्स बी क्लियर ऑन दैट कि ऐसा मेरे को भी पता है कि 9 to 5 में कोई काम खत्म नहीं हो जाता। व्हाट आई मीन टू से इज आप अपना जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे हैं, उसके अलावा आपका कोई पैशन है जिसको आपको फॉलो करना है, वो आप जब आपके ऑफिस वर्क या जॉब वर्क या जो भी बिजनेस है वो करने के बाद आप वो जो रिमेनिंग टाइम है रात का, तभी हो पाएगा। इफ यू ऑन द यंगर साइड जहाँ आपकी शादी नहीं हुई, आप पे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई, तो इट्स स्टिल गुड फॉर यू बिकॉज यू कैन डू इट। इवन इफ यू आर मैरिड यू कैन स्टिल डू इट। इट्स गोइंग टू टेक सम वर्किंग, यू नो, फॉर यू टू मैनेज इट। आई नो, देखो, सिर्फ जॉब छोड़ के बैठ जाना हैज नेवर बीन अ सॉल्यूशन एंड मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। जो भी कोई करोड़पति होता है या जो भी कोई बहुत बड़ा आदमी होता है जिसने एक्चुअल में कुछ हासिल कर दिया है, जो 1 out of 10 बिलियन है, जैसे आई हैव टोल्ड यू, वो आके बोल देगा कि आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब एंड थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स 1 out of a million। सबके लिए ऐसे नहीं होता है। आई होप ये आपके लिए हो एंड यू रियली बिकम सक्सेसफुल इन ऑल योर एंडेवर्स, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सबके लिए नहीं होता। ये जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी बेटर है। तो बहुत ज्यादा लोग ये एक्सक्यूज अपने आप को देना शुरू कर देते हैं कि यू नो आई एम जस्ट गोइंग टू लीव माय जॉब, या मैं अपना जो भी अभी कर रहा हूँ मैं बंद कर दूंगा, मैं 1 साल या 2 साल सिर्फ इसमें मेहनत करूंगा और अगर ये चल गया तो चल गया। ऐसे नहीं होता है। यू कैन नॉट लीव ए एंड स्टार्ट बी। आपको पहले ए करते टाइम बी करना है, फिर बी ऐसा लगे कि ग्रोथ फेज में है कि बी ग्रो हो रहा है। जब आपको लगे कि आप ए से जितना कमा लेते हो उतना आप बी से भी कमा सकते हो, या चलो कमा उतना भी जाने दो, लेकिन आप वो बी के अमाउंट जो है, जो आपका पैशन है, जो समथिंग दैट यू वांटेड टू डू, वो आप सस्टेन कर सकते हो, तभी आप अपना ए जो है जॉब बिजनेस जो भी है वो छोड़ सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 9 to 5 इज नो मोर समथिंग दैट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। वो आपका पैसा आता रहेगा, आप स्टॉक मार्केट देखते रहोगे, इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्फ्लेशन देख के रोज क्रिटिसाइज करते रहोगे, अरे भाव चीजें कितनी बढ़ रही है, आपकी सैलरी बढ़ रही है कि नहीं, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन आप ऑलवेज क्रिटिसाइज करते रहोगे। लेकिन अगर आपको सच में कुछ बड़ा बनना है या आपका पैशन, इट्स व्हेन आई से आपको कुछ बड़ा बनना है, तो डजंट जस्ट मीन कि आप पैसे में ही बड़े बनो। कुछ लोग को होता है कि आई वांट टू बिकम दिस, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, बट ऑफ कोर्स यू वांट कि आपका घर चलता रहे, उसके लिए आपको कुछ तो कमाना पड़ेगा। तो आपका जो भी है, तो स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट सो मच ऑन 9 to 5। 9 to 5 कर लो, उसके बाद क्रिटिसाइज करते रहोगे, क्रिप करते रहोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज यू एक्चुअली वर्क आउट समथिंग बिटवीन 5 to 9। आप, मुझे भी पता है, जब आप ऑफिस से आते हैं या अपने बिजनेस से आते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उससे आ रहे हैं, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो, यू ऑलरेडी वर्कड योर एस ऑफ, तो इसके बाद आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचती, लेकिन दैट इज योर हार्ड वर्क। दोज आर गोइंग टू बी दोज इनिशियल ईयर्स जहां आपको एक्चुअल में पेडल चलाना है। दैट इज व्हेन यू हैव टू डू समथिंग इन लाइफ। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं थक गया हूँ या मुझे अब ये नहीं करना। नहीं, आपको जिम भी जाना चाहिए कि जो आपका ऑफिस के बाद का टाइम है उसमें भी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको कुछ बनना है, राइट। 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक इतने एफर्ट नहीं डालोगे कि वो बड़ा बने, तब तक कब तक बनेगा। आज जब आप इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो जो लोग बहुत सारा ज्यादा पैसा बना के बैठे हैं, इन लोग भी एक स्ट्रगल पीरियड में गए। इनका भी एक टाइम था जब इनके पास कोई फॉलोअर्स नहीं थे। हाउ डिड दे ग्रो? दे केप्ट वर्किंग। उससे आता है, स्टार्टिंग में सब हंसने वाला है। कल आपको एक बिजनेस बनाना है तो उसमें आपके फ्रेंड्स या फैमिली बोलेंगे अरे तेरे को क्या लगता है तो बिजनेस बना सकता है। कल इमेजिन आपको एक यूट्यूब पेज खोलना है या इंस्टा पेज खोलना है, जो भी खोलना है, स्टार्टिंग में सब लोग क्रिटिसाइज करने वाले। दी ओनली टाइम पीपल समझेंगे कि नहीं यार कि अभी लोग समझ रहे हैं इज व्हेन आप एक्चुअल में कुछ
कुछ काम करो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको आपका काम करते रहना है। एक दिन जब ग्रो हो जाओगे तो सब लोग वही बोलेंगे, अरे यू नो ये मेरा भतीजा है, यू नो दिस इज माय फ्रेंड, ही मेक्स इंस्टाग्राम रील्स, ही इज ह्यूज। दैट कम्स व्हेन यू आर सक्सेसफुल, दैट डजंट कम इन द इनिशियल स्टेजेस। तो स्टार्टिंग में तो बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है। जो भी आप बड़ा आदमी देख रहे हो आज, उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गाली पड़ी होगी। समझ लो कोई अगर ट्रेडिंग मार्केट में बड़ा होना चाहता था और बोला कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, स्टार्टिंग में उसको भी गाली मिली, तो उसने क्या किया, वो रुक गया नहीं, वो करते रहा। आज जब ग्रोथ मिल गया है तो आज सब लोग बोल रहे हैं यू नो मैं इसको जानता हूँ। तो अगर आपको सच में कुछ करना है तो वो लीडर हाफ ऑफ द डे में ही आपको कुछ करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप क्रेपिंग, यू कैन नॉट बी लाइक आई हैव नो एनर्जी, आई हैव नो फ्यूल। नो, यू हैव टू पुट इन द पेडल, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर लाइफ अगर आपको सच में कुछ बड़ा बनाना है। ये तो मीडियोकर लाइफ जीना बहुत ईजी है। सेकेंडली 9 to 5 को जो इतना गालियां दे रहे हैं लोग, इट्स बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स से पता चल गया है कि लोग इतना ऑनलाइन बिजनेस से कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना के इतना कमा रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोस डाल के इतना कमा रहे हैं। यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सब नहीं कमाते। एक बीच में कोई परसेंटेज भी आया था न्यूज़पेपर में कि जितने लोग वीडियोस बना रहे हैं उसमें से कितने इन्फ्लुएंस एक्चुअल में कमाते हैं, वो परसेंटेज बहुत कम था। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप नेगेटिव हो जाओ या डीमोटिवेट हो जाओ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सब नहीं कर पा रहे। वो लोग आपको ये बताते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको एक कोर्स बेच। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि दे आर बैड और समथिंग। इनफैक्ट आई एम टेलिंग एवरीवन इज अ गुड पर्सन। सब अपने वे में अपना धंधा करते हैं। अगर आप भी कुछ कल बड़े बनोगे तो आप भी कोर्स बेचोगे, लेकिन द पॉइंट इज कि वो 5 to 9 को अभी एकदम एसेंशियल थिंग इन योर लाइफ समझ के चलो। वो जो आपका टाइम है वो वापस नहीं आने वाला। आप कितना भी थक जाओ, कुछ भी हो जाए, जैसे ही आप ऑफिस से आओ या अपने बिजनेस से आओ, एंड इफ यू रियली वांट टू मेक समथिंग वर्क, समथिंग बिग वर्क फॉर यू, तो उसके लिए आपको वही टाइम में कुछ करना पड़ेगा। अब आप वर्कआउट करते हो और अगर आप बोले अरे तो मैं जिम कब करूंगा, सब मैनेज करो। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन कि यार बोलने में क्या जाता है या ये बंदा सिर्फ बोल रहा है, लेकिन आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कुछ बड़ा बनना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। प्लीज डोंट लिसन टू पीपल हु से कि यू नो तेरा सिर्फ मेंटालिटी बन गया है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ बनने के लिए। नो, यू कैन लिव योर लाइफ नाइसली, ईट हेल्दी, दिस एंड दैट एंड स्टिल बी अ गुड पर्सन। नो नो, आई एम टेलिंग यू ईट हेल्दी, आई एम टेलिंग यू टू स्लीप वेल, आई एम टेलिंग यू मैनेज योर टाइम। इफ यू मैनेज योर टाइम तो आपको ये सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते हो, व्हेन आई टॉक अबाउट मैनेजिंग टाइम, इसलिए आपको आर का पता होना चाहिए। एवरी आवर इज नॉट गेटिंग वेस्टेड। यू कांट बी लाइक 1 hour में खाली अपने थॉट्स में था, आकाश में देख के सोच रहा था। नो, इट डजंट वर्क। यू ऑब्वियसली हैव अ डे व्हेन यू चिल, यू रिलैक्स, लेकिन पूरे वीक में ऐसे बहुत कम टाइम होना चाहिए जब आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो बड़ा आदमी आज बन भी जाता है वो भी इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट आज जो लग रहा है कि अगर मैं इतना बड़ा आदमी होता तो मुझे कितना टाइम मिलता, नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो बड़ा आदमी भी है उसको इतना टाइम नहीं मिलता। ऑफकोर्स उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, लेकिन टाइम फ्रीडम में भी he wants to work because वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहाँ he wants to make something work for him. That is the exact same thing that you have to do if you really want things to work. अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है and you're very happy with your job, you're having good time with your family, आप जिम भी जा रहे हो, आप मैनेज कर पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को मिल रहे हो, एंड यू वेरी मच satisfied with the salary you're earning from a job, then okay. लेकिन this video is for people who want to make something but they say we don't have time because we're doing a job और our business से हमको टाइम नहीं मिलता। नहीं, आपको टाइम बनाना पड़ेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यू स्टिल काइंड ऑफ फॉर्चुनेट कि आपके पास टाइम मैनेज करने को होगा। एक बार शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद उनको भी टाइम देना होता है। फिर भी लोग मैनेज करते हैं जिसको मैनेज करना है। आई नो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, इनफैक्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जिसको करना है वो करेगा। अगर किसी के पास सपोर्टिव पार्टनर है जो उसके पैशन को सपोर्ट करेगा तो वो हेल्प भी करेगा। तो यू प्लीज गेट दिस थिंग, स्टॉप बीइंग डिपेंडेंट ऑन योर 9 to 5, लेट्स बी वेरी फोकस कि मैं ऑफिस से आता हूँ उसके बाद मुझे कुछ करना है। आई कैन नॉट जस्ट बी लाइक सैटरडे संडे मिलेगा तभी चिल कर लूंगा या तभी मैं काम कर लूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं जैसे ही ऑफिस से आऊंगा या अपने बिजनेस से आऊंगा उसके बाद ये टाइम है जब मुझे जो एक्चुअल में मेरा लाइफ था, जो मैं इमेजिन करता हूँ कि काश मेरा वर्क था, आई विश आई एंजॉयड माई जॉब। जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ चुनो जो आपको कोई पैसा नहीं देगा तो भी आप खुश हो करते करते, फिर ऐसे एक दिन आएगा जब आप उससे पैसा कमाने लगेंगे। ये करने के लिए भी टाइम लग। So I hope you understand the video and I'll be coming out with many more videos like this. Please follow.